आवश्यक सूचना में आपको हम बता दें कि आज के बाद हम मंडे से यानी कि मंडे से सैटरडे तक जो जो क्लास करेंगे यानी शेड्यूल के हिसाब से आपको बता दें, यानी कि मंडे से ट्यूसडे तक हम मैथ क्लास करेंगे, यानी हम कर भी रहे हैं कि मैथ यानी कि जीरो से लेकर भी हम चल रहे हैं। इसमें अगर आपके नज़र में कोई टॉपिक छूट गया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इस टॉपिक पर आप एक बार नज़र जरूर डालें। उसके बाद अगर इसमें कोई छूटा हो तो आप जरूर हमें बताएं। इसके बाद चलते हैं वेडनेसडे से थर्सडे यानी कि बुधवार से गुरुवार के बीच हम मानचित्र यानी मैप का क्लास करेंगे। मैप में आपको मानचित्र में विश्व में यानी इसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि पूरे महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि अगर आपसे पूछ जाए कि फिजी देश कहाँ है या नॉर्वे देश कहाँ है तो आपको खोजने में हाथ नहीं लगाना पड़ेगा कि इधर किधर है, टाइम समय नहीं लगेगा। हम पूरा आपको 100 में 100% वादा करते हैं कि समय नहीं लगेगा। आप बस ये क्या कीजिएगा, 10 रुपये का मानचित्र जो आता है 10 का वर्ल्ड मैप आप खरीद लीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं पूरे विश्व में यानी जितने भी देश हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उस देश में आने वाले सभी देशों के बारे में उनका हम एग्जैक्ट लोकेशन के तहत और उनके बारे में देश में जो जो महत्वपूर्ण आपको टॉपिक है उनके बारे में हम जरूर बताएंगे। और उसमें आएगा जल संधि, आएगा पर्वत, पठार, नहर, नदी और जितने भी उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है हम आपको बताने में कोई हिचकिच नहीं करेंगे, पूरा बताएंगे। अब उसके चलते हैं फ्राइडे सैटरडे यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में आपको हम जितने भी जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र, उत्तर अमेरिका का भौगोलिक क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक क्षेत्र, यूरोप महाद्वीप का, उसमें आने वाले सभी प्रदेशों का मिट्टी, वनस्पति, जलवायु और जितने हम यानी कि जीरो से लेकर चलेंगे, इसमें भी जो शुरुआत से यानी लेकर चलेंगे जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे हम पहले मानचित्र पढ़ लेंगे तो यानी कि भूगोल अगर मानचित्र पढ़ लेते हैं तो उनका एक जिससे मान लीजिए मानचित्र आप पढ़ लेते हैं, किसी एक देश को ले लेते हैं, अब उस देश के जैसे भारत ले लेते हैं, भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, पठार क्या है, पर्वत कहाँ है, माला कहाँ है, नदी कहाँ है, उसका जितना भी हो इसमें भूगोल में पढ़ेंगे। यानी कि हम इसका पहले एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं कि किस देश का कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद हम भूगोल का एक ऐसा उस टॉपिक का लेकर उसमें पढ़ेंगे। तो पहले दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। अब भूगोल में जो इसमें जितना भी इसमें टॉपिक आते हैं जैसे तारामंडल, सौरमंडल, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, मंदाकिनी, जितने भी इसमें टॉपिक आपको हम फिक्र है इसमें शुरू से पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो टॉपिक आपको जैसे किसी चीज़ की तैयारी आप करते हैं तो उसमें आप एक ऑप्शनली प्रश्न पूछता है जिसके तहत आप कोई भी सवाल इसमें ऑप्शनली तरह कर सकते हैं। अगर आपको ये मानचित्र पढ़ रहे हैं, मानचित्र के एक ऐसा आपका माध्यम है जिसे आपको कोई पूछ दे कोई देश कहाँ है तो आपको अंगुली घुमाने, ग्लोब पर अंगुली घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मानचित्र आपको मालूम है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन उसके बता सकते हैं, उसके आसपास में कौन देश है, कौन राज्य है, कौन नहर है, कौन नदी है और कौन पर्वत है, कौन पठार है, उसके और आगे आने वाले सागर, महासागर, कौन किस महासागर में पड़ता है, किस सागर में पड़ता है, उसके आसपास के देश कौन है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, यानी कि हम मानचित्र में आपको पूरा बताएंगे। आने वाले प्रमुख जैसे मानचित्र में एक आप किसी भी देश को एक ले लेते हैं, किसी भी एक देश को हम एग्जैक्ट लोकेशन ले मान लीजिए हम किसी एक देश को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड कहाँ है, उसके आसपास में कौन से देश आते हैं, कौन से नहर आता है, कौन से पर्वत आते हैं, कौन से पठार आते हैं, कौन से नदी आती है, उसकी अक्षांशीय रेखा क्या है, उसके देशांतरीय रेखा क्या है, उसके बारे में सभी यानी कि एक देश से रिलेटेड आपको एग्जैक्ट अगर पूछ दिया जाए कि आपके स्विट्जरलैंड कहाँ है तो आप अगर मैप को दे दिया जाए तो लगेगा इधर से खोजे कहाँ है, किस महाद्वीप में, मतलब पता कहाँ हो आपको। तो इसे मानचित्र में पढ़ने के बाद आपको सब पता होगा, अंगुली घुमाने की किसी को जरूरत नहीं होगी। हम पूरा आपको विश्वास करते हैं कि किसी को अंगुली घुमाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार में आपको दिया जाएगा, सिर्फ एक बार में आपको बता दें कि ये स्विट्जरलैंड है, उसके आसपास में जर्मनी है, पोलैंड है, स्पेन है, हंगरी है, यानी कि एक देश को दे दिया जाए और उसके बारे में जैसे एक देश आपको ले लीजिए और उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसके आसपास के पठारीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और उसके जो अच्छा थी मानसून क्षेत्र की वर्षा होती है कि नहीं होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और उसके बारे में हम उसके भौगोलिक चित्र में भूगोल में जानेंगे। ऐसे ही और मानचित्र में गणित को आपको पता ही चलिए जितना चल रहा हो उतना, यानी कि और इसमें अगर टॉपिक भी कुछ भी छूटा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये प्रश्न आपको टॉपिक छूट गया, कम से कम एक बार उस पर ध्यान दें। तो आज के इतना ही। और इसमें जो अगर
दोनों में से अगर कोई एक बच रहा है इसमें संडे, तो हम इसमें जैसे भूगोल और इसमें हिस्टोरी ले लेते हैं। हिस्टोरी यानी इतिहास भी हम पढ़ा, एक दो दिन क्लास चल सकता है इसमें कि पहले हम मानचित्र को करते हैं कि अगर किसी कोई पूछ दे कि मानचित्र का, जैसे मान लो किसी से अगर पूछ दे कि राज्य, तो राज्य हम पूरा आशा के साथ कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को अगर पूछा जाए कि राज्य कौन सा है, जैसे कि देश तो पता है उसको तो कि ये देश है, अब देश में किस महाद्वीप में देश है, अगर एशिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है, कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, कि अमेरिका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, तो आप किसी एक देश को एग्जैक्ट मानकर अगर पूछ दिया फिजी कहाँ है, फिजी, अगर आपको मैं अभी से बता दूं कि अगर पूछ दिया फिजी तो आपको मैप खत्म हो जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं आपको फिजी देश की, फिजी देश कहाँ है। तो इसलिए मैं बता दूँ कि फिजी अगर किसी भी देश का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना तो मानचित्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर फिजी देश है, उसे फिजी देश किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महासागर में है, किस उससे रिलेटेड कौन सी चीज़, कौन से महासागर, कौन से सागर, उसके आसपास कौन से देश हैं। तो किसी बच्चों को इसमें राज्य नहीं पता कि राज्य क्या होता है, जनपद क्या होता है, मंडल क्या होता है, यानी कि राजधानी, मतलब कि राजधानी एक तरह से माने तो राजधानी है क्या, राजधानी किसी भी देश की राजधानी क्या होती है, तो हम उसके बारे में हम सब इस मानचित्र के माध्यम से आपके बीच हम अवगत करेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है, चाहे आपके जो पढ़ना है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी पढ़ना चाहता है तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर बताएं कि ये मानचित्र यहाँ पे पढ़ते हैं, और उसमें भूगोल भी है, हिस्ट्री भी है, और गणित तो चल ही रहा है, 2 दिन आता तक, यानी मंडे से ट्यूसडे गणित चलेगा, अब बुधवार से गुरुवार मैथ चले, मानचित्र चलेगा, फ्राइडे सैटरडे यानी भूगोल चलेगा, और इतिहास भी 1-2 दिन चल सकता है, चलेंगे, मतलब कि जो जरूरत होगा तो उसमें चला जाएगा। तो मानचित्र अपन दोस्तों के साथ जाए, जो आसपास के मित्र हैं उनको पास जरूर एक बार भेजें, जिससे उनको अगर मानचित्र एकदम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, अगर भारत का हो तो कौन सा देश, कौन सा राज्य कहाँ है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पता कर सके। इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा कि आप एक जो 10 रुपये का मानचित्र आता है, वर्ल्ड मैप और एक इंडिया मैप, जैसे ये आपके पास है, वर्ल्ड मैप होना चाहिए। बस आपके पास एक 10 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का वर्ल्ड मैप और 10 रुपये का इंडिया मैप आपको लेकर लेना है, जिससे आपको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन किस महाद्वीप में कितने देश और कहाँ महासागर, कौन सा कितने महासागर हैं, कितने सागर हैं, आपको सब बताया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 10 रुपये का सिर्फ मानचित्र ये खरीद लेना है, जिससे आपको बताने में आसानी होगा, और सभी देशों के साथ सभी देशों का उनके बारे में जो खासियत है, जो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि यूपी पुलिस या चाहे एसएससी लेवल, तो उसमें जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो जैसे भूगोल दे दे, इतिहास दे दे, तो ये कंपलसरी, यानी सिंपल सी बात है कि वो पूछेगा ही, भूगोल से भी पूछ लेगा, इतिहास से भी पूछ लेगा, और मानचित्र से पूछ लेगा कि ये देश कहाँ है, उसके बगल में कौन सा देश है, उसके कौन से देश है जिसमें सबसे बड़ा नहर है, सबसे बड़ा जो प्राकृतिक नहर है, जो उसमें सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, झरना कहाँ है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबा पर्वत कौन सी है, सबसे चौड़ा कौन सा देश है जिसकी सबसे समुद्री सबसे सीमा ज़्यादा लगती है। तो सब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ अगर आपको चीज़ पता हो तो उसमें आपको अब याद करने की आसानी चीज़ होगी, मतलब याद करने में आसानी चीज़ होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपको अगर मानचित्र आपको एक तरह से पढ़ना है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनके साथ अगर बोल दें कि जैसे कि अगर मानचित्र पढ़ना है तो आप मानचित्र पढ़ने के लिए, और भूगोल यानी हिस्ट्री और मैथ चल रहा है, इसमें भी जो अगर प्रश्न है तो आते हैं, जो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बहुत ही ज़रूरी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो हमारा जो मानचित्र का चाहे जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न है और जो नोटिफिकेशन आया तो उसको जरूर खबर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये क्लास बस मंडे से ही चलेगी, और कल और सैटरडे और संडे अवकाश रहेगा, और मंडे से ही क्लास जो इस शेड्यूल के हिसाब से, यानी समय सारणी के हिसाब से ये क्लास आपके बीच अवगत कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर मानचित्र पढ़ना चाहते हैं तो, और भूगोल भी, हिस्ट्री भी और गणित भी, और इसमें जो भी आपको टॉपिक फंसे हुए हैं, यानी जो समझ में नहीं, जो छूटा हमसे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।